नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। सगुना मोड़ स्थित क्यूरिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान कांग्रेस जेडीयू के नेताओं ने अस्पताल में ही जाकर उनसे मुलाकात की थी। सदानंद सिंह की बात करें तो इनकी गिनती बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है। बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बावजूद हर बार वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। बिहार सरकार में सिंचाई एवं ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 2000 से 2005 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिम्मा भी इन्होंने संभाला। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 9 बार जीतने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के सदानंद सिंह के नाम दर्ज है। सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। सिमडेगा में प्रेमी ने नाबालिग लड़की को धोखा दिया, जिसके बाद बिन ब्याही मां को अपने बच्चे को बेचना पड़ा। मासूम नवजात को लेकर पंचायती हुई और उसको दूसरे राज्य में बेचने का फैसला हुआ। आखिर बेकसूर नवजात को 20,000 रुपए में ओडिशा में किसी शख्स को बेच दिया गया। इसकी सूचना किसी ने चाइल्ड लाइन को दे दी। जब अधिकारी ने जांच किया तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। गांव के ही एक युवक ने शादी के नाम पर नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाया, लेकिन जब लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो शादी से इनकार कर दिया। पंचायती हुई तो युवक ने कहा कि वह शादी करेगा लेकिन नवजात को नहीं रखेगा। पंचायत ने पीड़िता को युवक के घर भेजा, लेकिन युवक किसी बहाने गोवा फरार हो गया और उसके घर वालों ने बाद में पीड़िता को घर से निकाल दिया। लड़की के पिता भी बच्चे को नहीं रखना चाहते थे। ऐसे में पंचायती हुई और इस तरह का फैसला हुआ जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन कुछ लोग हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं। फिर से इसकी तस्दीक हुई है मुंगेर में। यकीन नहीं है तो इन तस्वीरों को देखिए। आवाज भले ही सुनाई नहीं दे रही हो, लेकिन भाव भंगिमाएं पूरी कहानी विस्तार से कह रही है। बस ध्यान से देखते जाइए। आपके टीवी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी का फुटेज चल रहा है वो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में नशे में धुत एक व्यक्ति की दबंगई साफ देखी जा सकती है। वीडियो जमालपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक होटल हिल व्यू का है। घटना 3 सितंबर की है। नशे के हालत में 2 व्यक्ति काउंटर पर आते हैं, एसी रूम का भाड़ा पूछते हैं और रूम का भाड़ा 900 रुपए सुनते ही तैश में आ जाते हैं। भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ साथ हाथापाई भी करने लगते हैं, जिसके बाद मैनेजर को मालिक को बुलाने का हुक्म सुनाने के साथ रंगदारी देने की बात भी करने लगता है। शराबी गुस्से में होटल का रजिस्टर उठाकर बाहर फेंकता है। घटना के बाद होटल मैनेजर और स्टाफ भयभीत हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजधानी पटना के पास भी क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल इसलिए कि मनेर से कुछ ऐसी ही खबर आई है, जहां व्यापुर राजकीय मध्य विद्यालय की लड़कियों को तंग किया जा रहा है। लफंगों की वजह से छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। छात्राएं तो छात्राएं, महिला शिक्षक भी शौहदों की फब्तियों से परेशान हैं। बदमाश क्लास के बोर्ड और दीवारों पर गंदी गंदी बातें लिख जाते हैं, जो छात्राओं के लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। स्थानीय लफंगों का डर ऐसा है कि कोई विरोध भी नहीं करता। प्रधानाचार्य ने मनेर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जब तक पुलिस पेट्रोलिंग करने आती है बदमाश फरार हो जाते हैं। स्कूल में शिक्षकों की संख्या 9 है, जबकि 700 के आसपास छात्र हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस जगह पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। सारा दिन नशा करने के बाद फूल जुलूल हरकत करते हैं। गंदा गंदा लड़का रहता है और वो डरवाया करता है और इधर बहुत गंदा गंदा लिखता है स्कूल पे। राजधानी के पास ये हाल है तो फिर सुदूर गांव में क्या होगा? 6 साल की उम्र, किसी की कोई दुश्मनी किसी से हो नहीं सकती, तो फिर उसके साथ निर्ममता आखिर क्यों? सुपौल सदर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची का शव आरोपी के घर से बरामद किया गया है।
बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को अपने ही घर में मिट्टी खोदकर दफना दिया। बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची ने आरोपी को अपने ही घर में चोरी करते देख लिया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने पकड़कर उसकी हत्या कर दी और शव को अपने ही घर में दफना दिया। बच्ची की उम्र 6 साल के करीब है। तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको बिना ब्लर के दिखा नहीं सकते। बच्ची के परिजनों ने तलाश के दौरान आरोपी के घर से मिट्टी खोदकर शव को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और मामले की जांच कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई है। जिलों में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर पुलिस ने लूट और मर्डर कांड का खुलासा करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए 1,12,000 रुपए और 2 कट्टे बरामद किए गए हैं। साथ ही सोने की एक चेन भी बरामद की गई है। 23 अगस्त को अपराधियों ने दलसिंह सराय में 2 लोगों की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने कुख्यात मनीष सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके साथ 7 और अपराधी की पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्य ने कई कांडों में संलिप्तता की बात मानी, जिसमें कई मामले समस्तीपुर के बाहर के भी हैं। थाना क्षेत्र नालंदा में एक व्यक्ति जा रहा था, वो सिर्फ उसके चेन छीनने के लिए उस पर इसने फायरिंग किया। इनमें वो आरोपी भी हैं जिन्होंने 23 अगस्त को दलसिंह सराय में घटना को अंजाम दिया था। सुधा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लूटपाट के दौरान गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस अपराधियों के पकड़े जाने को बड़ी कामयाबी मान रही है। धनबाद पुलिस ने देवघर के रास्ते बिहार भेजे जाने वाले नकली विदेशी शराब की तस्करी का खुलासा किया है। साथ ही भारी मात्रा में शराब बरामद भी किया है। डीएसपी ने बताया कि शराब माफियाओं के द्वारा नकली शराब को झारखंड उत्पाद का स्टिकर लगाकर बिहार में ले जाकर बेचा जाता है, जिसकी बड़ी खेप पकड़ी गई है। अवैध तरीके से शराब बनाकर अंग्रेजी शराब का मार्का लगाकर एम्बुलेंस से विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। पुलिस ने ऊपरबंधा बस्ती में खड़ी एम्बुलेंस से भारी मात्रा में स्प्रिट अंग्रेजी शराब का मार्का लगी निर्मित शराब बरामद किया है। जब्त वाहन चोरी की है। एम्बुलेंस पर कलर स्प्रे से एक अस्पताल का नाम लिखा हुआ है। तलाशी के दौरान एम्बुलेंस से भारी मात्रा में स्प्रिट और अंग्रेजी शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक शराब निर्माण के लिए कच्ची सामग्रियों की ट्रांसपोर्टिंग के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही निर्मित अंग्रेजी शराब को भी एम्बुलेंस के जरिए ही ठिकानों पर भेजा जा रहा था। भारत में गौमांस और गाय की तस्करी पर पूरी तरह से बैन है, लेकिन इस कानून का पालन नहीं हो रहा है। खासकर बिहार में नेपाल और बांग्लादेश से सटे इलाकों में गौ तस्कर सक्रिय हैं। नरकटियागंज में गाय तस्करी का खुलासा होने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसका खुलासा तब हुआ जब शेरहवा डकहवा पुल के पास एक पिकअप वैन पलट गई, जिसके बाद उस पर बैठे लोग फरार हो गए। स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो पिकअप वैन में गाय दिखी, जिनमें से एक की मौत भी हो गई थी। इसके बाद लोग भड़क गए और शिकारपुर थाने को इसकी खबर दी। मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गायों को गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। जांच में पता चला कि रामनगर थाने की पुलिस के पिकअप वैन का पीछा कर रही थी और भागने के दौरान पिकअप वैन पलट गई। ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। पटना नगर निगम की गाड़ी गलियों में नहीं घूम रही, आज वो सड़क किनारे खड़ी है और पटना नगर निगम के कर्मचारी काम पर नहीं बल्कि हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से राजधानी पटना की हालत खराब है। हर जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने ही कर्मचारी जमा होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सेवा को नियमित किया जाए और उनके वेतन में भी वृद्धि की जाए। हम लोग का सर मांग है, हम लोग 20 बरस से नगर निगम में काम कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जिनका भी 10 बरस हो गया है उनको अस्थायी किया जाए, और जब तक अस्थायी नहीं होता है समान काम समान वेतन के तौर पर 18,000 रुपया 21,000 रुपये का सर मांग। गौरतलब है कि पटना नगर निगम में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की संख्या लगभग 4400 के आसपास है और इनके ऊपर ही पटना शहर की साफ सफाई का जिम्मा टिका होता है। अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं निकल पाया तो राजधानी की साफ सफाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। स्ट्रेचर पर लेटे ये बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं।
बिहार के अलग अलग जिलों से बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ये वायरल फीवर किस तरीके से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 72 घंटे से पटना के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों का वार्ड फुल है। एनएमसीएच, आईजीएमएस और पीएमसीएच में नीको और पीको के सभी बेड फुल हैं, जहां नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया से परेशान हैं। पीएमसीएच के शिशु वार्ड में एक भी बेड खाली नहीं है और अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। लेने में तकलीफ हो रहा है, तेज सांस चला और पजरा मार रहा है और सर्दी जुकाम हो रखा है। कहाँ से आई हैं आप? वैशाली जिला से। मुझे दिखवाए थे कहीं? डॉक्टर केजरीवाल। अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वायरल फीवर ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पहले से ही अनुमान लगाया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वायरल बुखार का बढ़ता मामला बिहार के छपरा में भी देखने को मिल रहा है। छपरा के अमनौर प्रखंड के सिरसा खेमकरण गांव में 3 बच्चों की मौत भी हो गई। वहीं 21 बच्चे बीमार हैं, जिसके बाद प्रशासन यहां कैंप लगाकर बच्चों की निगरानी कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से गांव के बीमार बच्चों में बुखार का उतार चढ़ाव जारी है। बुखार आने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। गांव में फैल रहे वायरल फीवर को देखते हुए मेडिकल टीम यहां कैंप कर रही है। बुखार के कारणों को समझने के लिए विभाग ने सभी प्रभावित बच्चों का ब्लड सैंपल ले लिया है। सारण के सिविल सर्जन इसे सामान्य मौसमी वायरल बुखार बता रहे हैं। हालांकि उनको भी विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है। भले ही डॉक्टर इसे वायरल फीवर बता रहे हों, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच फैल रहे वायरल फीवर ने लोगों को डरा जरूर दिया है। बिहार सरकार भवनों का निर्माण जोर शोर से कर रही है। कोशिश है कि हर विभाग के पास अपना भवन हो, लेकिन निर्माण में घोटाला भी हो रहा है। जरा इस बिल्डिंग को देखिए, निर्माण के 1 साल बाद ही छत उखड़ने लगे। ऐसे में न कुछ कहने की गुंजाइश बचती है, न कुछ सुनने की। हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें नालंदा से आई हैं। जी हाँ, 1 साल पहले ही करीब 18 करोड़ की लागत से सिलाव प्रखंड कार्यालय का चकाचक निर्माण कराया गया था। लोगों में इस बात को लेकर खुशी देखी गई थी, भरोसा था कि अब काम कराने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन साल गुजरते गुजरते ही भवन की छत जर्जर होने लगी। सिलाव प्रखंड कार्यालय की छत उखड़ रही है। हालांकि मामले को दबाने के लिए संवेदक ने छत का मरम्मत भी कराया, लेकिन फिर भी छत उखड़नी बंद नहीं हुई। न्यूज 18 ने जब इसकी जानकारी डीएम को दी तो मामले में खुलासे के बाद डीएम ने गंभीरता से जांच कराने और उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। जमशेदपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा कीनन स्टेडियम में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कीनन स्टेडियम में सिर्फ वॉक इन मोड में टीकाकरण प्रतिदिन दोपहर 3 बजे रात के 10 बजे तक किया जाएगा। उपायुक्त सूरज कुमार ने इसकी जानकारी दी है। कीनन स्टेडियम में टीकाकरण के लिए 10 बूथ बनाए गए हैं, ताकि एक ही साथ 10 लोगों का टीकाकरण आसानी से किया जा सके। सभी बूथ में 2 एएनएम की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। वहीं चिकित्सकों की निगरानी में टीकाकरण कार्य संचालित किया जा रहा है। सेंटर पर ऑब्जर्वेशन रूम, लाभुकों के लिए बैठने की व्यवस्था और पेयजल एवं शौचालय की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग कतार की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें वैक्सीन लेने में कोई असुविधा नहीं हो। लाभुकों ने इस टीकाकरण केंद्र के खुलने को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन का ये कदम काफी सराहनीय है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इन सब के बीच बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम होता दिखाई नहीं दे रहा। रुन्नीसैदपुर प्रखंड के लोग बागमती नदी का कहर झेलने के बाद अब भारी जलजमाव का सामना कर रहे हैं। वहीं एनएच किनारे बसे मुसहर टोले का हाल सबसे ज्यादा खराब है। पिछले 2 महीने से तकरीबन 500 से ज्यादा लोग सड़क किनारे अपना आशियाना बनाकर रहने को विवश हैं। इनके पास न तो खाने के लिए अन्न का दाना है और न ही पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था। सर, यहाँ थाना ब्लॉक हर चीज है, मुखिया और विधायक हर चीज है, कार्यालय के आदमी एक भी नहीं आता है। दरअसल बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है।
मंगलवार को बेलसंड प्रखंड में बेलसंड मांची सड़क पर तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी में बाढ़ के पानी का बहाव हो रहा था। मनुष्मारा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से सड़क पर बाढ़ का पानी बह रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही वो प्राचीन दरबार है जिसमें उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस शिक्षा केंद्र में बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। नालंदा का ये खंडहर आज भी अपनी बुलंदी की कहानी कहता है। अवशेष चीख कर बताता है कि सालों पहले इसकी अहमियत क्या होगी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल के इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा खंडहर को यूनेस्को द्वारा 6 साल पूर्व वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। उस समय जिले के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही थी, लेकिन तब किए गए सारे वादे धरे के धरे ही रह गए। इसमें स्मारक में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये ज्यों का त्यों है। जरूरत है उसे संजोने और सहेजने की, ताकि इस अनमोल इमारत को देखकर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से भर उठे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं, और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी,
बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी कोदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई।
सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक इस शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी